हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम झारखंड टेट 2024 के पेपर 1 के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी के सिलेबस का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे और इसे हम टॉपिक वाइज डिटेल इसका डिस्कशन किया जाएगा, जिसमें हम आपके सिलेबस में उन टॉपिक को भी रखा जाएगा जो कहीं ना कहीं आपके झारखंड टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट के कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम अपना सिलेबस स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में आपका जो सिलेबस है झारखंड टेट का, इसे 5 भागों में बांटा गया है और 5 भागों में जो बांटा गया है इसको हर एक भाग का जो है मोस्ट जो आपके इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनमें रखा हुआ है। पहला आपका जो भाग है इसमें आपका बालक के व्यवहार का अध्ययन करना है कि बालक जो है, अगर बालक जो है प्रसवपूर्ण अवस्था से लेके किशोरावस्था तक के बीच में जो बालक का विकास होता है तो उसका हर एक स्टेज में, हर एक अवस्था में कैसे उसका व्यवहार में परिवर्तन होता है उसके बारे में हमको अच्छे से जानना है, जिसके लिए हमको आपको जानना है व्यवहार के सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको पढ़ना होगा व्यवहार के सिद्धांत। तो व्यवहार क्या है हमारा, तो ये हमारा इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ये हमारा वातावरण होता है। ये हम व्यवहार जो होती है हमारी परिस्थिति के अनुकूल होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। जैसी परिस्थिति रहेगी वैसा हमारा व्यवहार होगा। ये बोल सकते हैं कि जो हमारा व्यवहार है ये हमारा परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होता रहता है। हर एक परिस्थिति में ये क्या होगा, परिवर्तन होगा। हर एक स्टेज में परिवर्तन होगा, हर एक क्रिया में, हर एक एक्टिविटी में ये आपको क्या होगा, चेंज होगा। तो इसके जो है व्यवहार के सिद्धांत में आपको सबसे बड़े जो नाम हैं आपके वाटसन हैं, वुडवर्थ हैं, क्रो एंड क्रो हैं। तो इनके सिद्धांत को भी हम लोग देखेंगे और डिटेल में जानेंगे कि इनका सिद्धांत कैसे जो है बालक के व्यवहार में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। दूसरे नंबर पे है आपका व्यवहार के निर्धारक तत्व। वो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो व्यवहार को सपोर्ट करते हैं, बताते हैं। तीसरे नंबर पे आपका आता है बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, जिसमें आपको अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि को जानना होगा। इसमें आपको अवलोकन के बारे में जानना है, साक्षात्कार के बारे में जानना है और जीवन इतिहास की विधि के बारे में जानना है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये मैंने व्यवहार के सिद्धांत के कुछ जो इम्पोर्टेंस जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं उनको मैंने रखा हुआ है, जिसमें आपके जे.बी. वाटसन साहब हैं, बी.एफ. स्किनर हैं, क्रो एंड क्रो हैं। तो इनके जो सिद्धांत हैं इनको हम लोग आगे जो हमारी वीडियो आएगी उसमें हम लोग अच्छे से जानेंगे। दूसरा जो भाग है आपका, इसमें आपको बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में जानना है। तो जो वृद्धि एवं विकास है ये एक ब्रॉड है, एरिया है, जो कि आपको डिटेल में जानना समझना बहुत ज़रूरी है। और ये माइनर इसमें आपको डिफरेंसेज और रिलेशनशिप भी जानना होगा। पहला इसमें है बुद्धि एवं विकास की अवधारणा है। इसमें इन्होंने जो है केवल बुद्धि लिखा हुआ है, लेकिन आपको बुद्धि तक ही नहीं सीमित होना है। हमको बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के कौन कौन से प्रकार हैं और बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं, जिसमें हमको अच्छे से जो है डिटेल में जानना है। और ये आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपका आता है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, उसको तो हम लोग अच्छे से पढ़ा जाएगा। उसी तरह से विकास है, विकास की अवधारणाओं को भी हम लोग को अच्छे से जानना है। दूसरे में आपका आता है विकास की मुख्य अवस्थाएं। अब विकास की मुख्य अवस्थाएं में हमारा जो है ऐसे विकास की अवस्थाओं को देखा जाए तो हमारा प्रसवपूर्ण अवस्था से लेके किशोरावस्था तक को देखा जाता है। तो हमारा प्रसवपूर्ण अवस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया, उससे पहले हमारा शैशवावस्था हो गया और किशोरावस्था हुआ, 4 अवस्था होता है। तो इसको भी हम लोग को अच्छे से जानना है, समझना है। नेक्स्ट है आपका विकास की अवस्थाएं बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक शारीरिक, बौद्धिक, सांवेगिक और भाषा विकास। मतलब कि जो हमारा विकास है उसकी अवस्थाओं को जानना है वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक के बच्चों के शारीरिक विकास कैसे होता है, बौद्धिक विकास कैसे होती है, सांवेगिक विकास कैसे होता है और भाषा विकास कैसे होता है, इसको हम लोग डिटेल में जानेंगे। क्योंकि अगर इसने स्पेसिफिक दिया हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आना तय है। तो हम लोग बाल अवस्था को 2 पार्ट में समझेंगे, एक हमारा पूर्व बाल अवस्था और एक हमारा जो है
अंतिम बाल्यावस्था। उसी प्रकार किशोरावस्था को हम लोग 3 टाइप में बांटेंगे, एक हमारा पूर्व किशोरावस्था, मध्यम किशोरावस्था और हमारा अंतिम किशोरावस्था। तो जो कहीं ना कहीं किशोरावस्था आपका 12 से लेकर 18 साल तक के बच्चों को एक अच्छे से डिटेल में समझने को बताता है। तो और यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही, पक्का है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये रही आपकी विकास की अवस्थाएं, जो आपका प्रसव पूर्ण अवस्था, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये आपको पढ़ना है। वहीं आपका जो विकास के क्षेत्र हैं तो सामाजिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांवेगिक विकास, नैतिक विकास और बच्चों का भाषा विकास किया जाता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आपका जो भाग है इसमें आपका व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन के बारे में बताया है। इसमें आपको 2 टॉपिक को रखा है, एक आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एक आपका समायोजन। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं काफ़ी क्लोजली। तो जो इसमें पहला यह है आपका व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, यानी आपका यहाँ पे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का मुख्य भूमिका में रखा जाएगा। आनुवांशिकता क्या है हमारा, तो आनुवांशिकता हमारी क्या है, जो हम अपने माता पिता से जो हम लोग पाते हैं उसको हम लोग आनुवांशिकता में रखेंगे, और जो हम लोग एक इन्वायरमेंट से, एक परिवेश के एक व्यवहार से जो हम लोग एक्वायर करते हैं, अर्जित करते हैं, वो हमारा वातावरण होता है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंसेस क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। और इसके साथ साथ जो हमारा व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं, जैसे आपका क्रेस्मर हो गया, कार्ल यूंग हो गया, हिप्पोक्रेट्स हो गया, आपका सेल्डन्स हो गया, तो इनके जो सिद्धांत हैं इनको भी हमको जानना है। ऐसे इन्होंने व्यक्तित्व विकास बोला है। और इसके साथ साथ जो हमारे टेस्ट आते हैं, जैसे हमारा कैटल का 16 PF टेस्ट है, आपका TAT टेस्ट हो गया आपका, तो ऐसे जो टेस्ट है, हरमन रोसा टेस्ट है, इंक जो स्याही धब्बा परीक्षण है, तो उसको भी हम लोगों को डिटेल में जानना है। उसी प्रकार हमारा समायोजन है। समायोजन हमारा उसमें दिया है आपका विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, विद्यालय, समुदाय और परिवार में। तो हमारा विद्यालय हो गया, समुदाय हो गया और परिवार में समायोजन के कौन कौन से टेक्निक्स हैं उसको हमको अच्छे से जाना जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट जो आपका भाग है, इसमें आपका दिया है व्यक्तिगत भिन्नता एवं इसकी शैक्षिक प्रभाव। इसमें दिया है आपका कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस और इसका जो है शैक्षिक प्रभाव। तो व्यक्तिगत भिन्नता जो हमारी है, तो बहुत सारे रीजन से कारण होते हैं। वो हमारा उम्र से हो सकता है व्यक्तिगत भिन्नता, हमारे रेस से हो सकता है, हमारे पर्सनालिटी से हो सकती है, हमारी बुद्धि से हो सकती है, हमारे कास्ट से हो सकता है, हमारे कल्चर से हो सकता है, हमारे रीजन से हो सकता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तिगत भिन्नता के लिए आते हैं। और इसमें इसका शैक्षिक प्रभाव बताना है कि हमारा जो एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एजुकेशन पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, इसको हमको अच्छे से जानना होगा। ये आपका जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं, ये आपका सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो उसको आपको समझना है कैसे कि किस प्रकार से क्वेश्चन को जो है दिया हुआ है। इसी में आपको जानना है क्षमता, एबिलिटी क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, आदत क्या होता है, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उसका शैक्षिक प्रभाव क्या होती है। यानी कि आपको क्षमता हो गया, अभिरुचि हो गया, आदत हो गया, सांवेगिक हो गया, बौद्धिक हो गया, उपलब्धि और उसका शैक्षिक प्रभाव क्या क्या है, इसको भी हमको अच्छे से जानना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है शिक्षा और अधिगम। ये आपका इम्पॉर्टेंट आता है, शिक्षा और अधिगम। देखिए आपको जानना है, एक एक वर्ड को आपको समझना है। जैसे इन्होंने दिया एजुकेशन, शिक्षा। अब शिक्षा के बारे में ही आपको जानना पड़ेगा कि शिक्षा का ओरिजिन क्या है, कहाँ से आया हुआ है, शिक्षा का और टूल्स क्या होते हैं, शिक्षा का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसको भी आपको समझना होगा। अधिगम, तो अधिगम है यहाँ पे आपका जो पहला दिया हुआ है, अधिगम के विभिन्न तरीके। जो हमारा लर्निंग होता है, लर्निंग क्या है हमारा, अधिगम क्या होती है, एक हमारा होता है लर्नर होता है, एक हमारा लर्निंग होती है। तो लर्नर क्या करता है, वो सीखता है, और अधिगम क्या होता है, जो हम लोग सीखते हैं। तो अधिगम के विभिन्न तरीके कौन कौन से हैं, जैसे हमारा अवलोकन हो गया, अनुकरण हो गया,
अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके हम लोग सीख रहे हैं, अनुकरण करके, इमिटेशन करके, बोल बोल के, स्मृति मेमोरी से, दृष्टिकोण हमारा जो नज़रिया होता है कि नहीं ये चीज़ें बात यहाँ पे सही होगी, उसके बारे में कोई ना कोई अनुसंधान करके सीख रहे हैं, हमारे अंदर कोई कौशल आ गया उससे हम लोग सीख रहे हैं, या कोई मुझे सूचना प्राप्त हो रही है उसके द्वारा हम लोग सीख रहे हैं। तो ये हमारी क्या है, सीखने का अलग अलग क्या है, ये आपके तरीके हैं, मेथड्स हैं, तो इनको हमको अच्छे से डिटेल में जानना होगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है जो हमारे लर्निंग थियरी हैं उनके सिद्धांत को दिया गया है। यहाँ पे आपके 3 ही सिद्धांत हैं, आपके भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत है, प्रभाव का सिद्धांत है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे सिद्धांत हैं जो आपकी लर्निंग थियरी हैं, जिससे कि आपका पाउलो का हो गया, आपका हाल का हो गया, आपका गेने का हो गया। तो इसमें आपको कम से कम मैं 10 से 12 जो है लर्निंग थ्योरी के बारे में बताऊंगा, जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको कारगर होगा। तो ये चीज़ें हैं, ये हमको समझना है। ये आपका छोटा सा सिलेबस है, लेकिन छोटा सा सिलेबस में ही आपको बहुत सारे डिटेल में चीज़ें दिया है जो कि आपको एक मेहनत करना होगा। ये अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं जो आपको मैं आगे डिटेल में इसको बताऊंगा जब हम लोग क्लासेस करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको ये जो सिलेबस है आपको बारीकी से समझना है, जानना है, और एक एक पॉइंट को, एक एक वर्ड को जो है आपको उस पर काम करना है, क्योंकि वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चंस रहेंगे मोस्टली आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। सीडीपी का आप लोग देख भी रहे हैं, जो कि आगामी कोई भी एग्जाम हो रहा है तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा डाला जा रहा है। आपका जो माइंड को खेलने के लिए ज़्यादा उसमें क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को रखा जा रहा है कि बच्चे का उसमें टाइम लगे और माइंड सेटअप हो। तो कहीं ना कहीं आपको ध्यान से अच्छे से समझना है। और ये हमारा आज का सिलेबस था, और हम लोग नेक्स्ट डे से जो है इसके एक एक टॉपिक को अच्छे से बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।